बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके हूँ बहुत ही मज़ेदार, हम आलू का भरता बनाएंगे। आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में आलू का भरता बनाया होगा, ये मेरी रेसिपी उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होने जा रही है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की रेसिपी को आपने वॉच करना है और सिर्फ आपने एक मरतबा मेरे तरीके से आलू का भरता बनाना है। आप कहेंगे कि वाकई इस ना चीज़ ने रेसिपी दी है, इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है और इसे तैयार करने का क्या तरीका है, यह सबसे अहम है। बहुत ही जानदार और कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए आधा किलो 500 ग्राम आलू लिए हैं और इन्हें अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके इन्हें उबाल लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। आलू आपने नया आलू लेना है, पुराना आलू नहीं लेना, क्योंकि पुराना आलू मीठा होता है और नया आलू फीका होता है। तो फीके आलू का सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। आलूओं को मैश करना है। आपने मैशर के ज़रिए या चम्मच के ज़रिए इन्हें मैश नहीं करना, इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से दबा के इसे हम मैश करेंगे, क्योंकि इसके छोटे बड़े हमें टुकड़े चाहिए जो आज की रेसिपी को चार चांद लगा देगा। तो इसे हमने दरदरा सा रखना है। मैंने तमाम आलूओं को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और यही हमें छोटा बड़ा साइज चाहिए था। अब इसे मैं एक तरफ रखता हूँ। जी 1 टीस्पून मैंने सुरख दड़ा मिर्च लिया है और 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया, इसे मोटा मोटा कूट लिया है और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये तमाम मसाले जो आलू को हमने मैश किया इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे। मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसे बारीक काट लिया है, ना मोटा काटा ना बारीक, दरमियाना काटा, ये डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने इमली ली है और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और इसका पल्प इसमें डाल देंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये आलू का भरता बनाना है, इंशाल्लाह आप प्लेटें चाट जाएंगे। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है और ऊपर फ्राई पैन चढ़ा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा। ऑयल इसमें बहुत थोड़ा सा डलेगा। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ये ऑयल डाल दिया है और आंच आपने ये मीडियम रखनी है। मैं आंच भी आपको दिखा रहा हूँ। अब ये हाफ टी स्पून ये राई दाना ये डाल देंगे और इसे सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। जी मैंने 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब 1 टीस्पून जो सफ़ेद ज़ीरा है ये मैं डाल दूंगा और इसे भी मैंने सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वरना ये दोनों चीज़ें जल जाएंगी। जी मैंने ज़ीरे को भी फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज थे, इसे मैंने रफली काट लिया है, ये मैं डाल दूंगा और इसे हल्का सा हमने टीपिंग करना है। इसे हमने ना ब्राउन करना है ना इसे जलाना है। जी मुझे प्याज को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जी मैंने 4 अदद लहसुन के जवे लिए हैं और इन्हें बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। लहसुन पहले डालेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए आपने ये बाद में डालना है। ये मैं डाल के सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने लहसुन को भी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज और लहसुन फ्राई हो चुके हैं। ना इसे आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है, ना इसे आपने जलाना है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें लंबाई के रुख काट लिए, ये डाल देंगे। और मैंने 1.5 इंची का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे जूलियन कटिंग लंबाई में मैं काट लिया, ये भी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा मैं 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास गोल मिर्च है तो आप गोल मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये लंबी मिर्च थी, खुश्क मिर्च है, ये डाल देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा मैं। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। 1 टीस्पून ये अजवाइन है, इसे मैंने थोड़ा सा धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, ये डाल दूंगा और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये अजवाइन आप डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब ये हमारे आलू हैं जिसे हमने पहले चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया, ये मैं डाल दूंगा और आलू डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा।
जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये एक जान तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। आज आपने मेरे तरीके से ये आलू का भरता बनाना है। इसे नान के साथ, पूड़ी के साथ, चपाती के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह एक नया जायका मिलेगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब आपने आँच को बहुत हल्का कर देना है क्योंकि आलू को हमने पहले उबाल लिया है और मैं आपको आँच भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इस आंच पे अब आपने 5 मिनट के लिए इसे ढांप के रखना है। हल्का सा पानी का मैं थोड़ा सा वत्तर लगाऊंगा और ये हल्की आंच पे मैं ढांप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। 5 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। आप इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ढांप के रखना है ताकि ये तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। इससे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना क्योंकि आलूओं को हमने पहले उबाल लिया है। बेहतरीन आलू का भरता हमारा तैयारी के मरहल में आ चुका है। अब इसे चम्मच के ज़रिए मैं एक मरतबा मिक्स कर दूंगा और ये ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल देंगे और ये धनिया ये भी ऊपर से डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को एक बार मैं दोबारा मिक्स कर दूंगा। ये नहीं, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा। इसी तरह फिर 5 मिनट के बाद इसे आपको चेक करवाता हूँ। ये ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं जी। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन आलू का भरता ये तैयार हो चुका है। आपने ये सिर्फ मेरी रेसिपी एक मरतबा अपने घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह बच्चे भी बल्कि घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएँगे। और इसे मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आँख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। आप ये मेरे तरीके से इंशाल्लाह भरता बनाएं, आपका वक्त और पैसा ज़ाया नहीं जाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगा। इसमें जो हमने इमली का इस्तेमाल किया है उसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। अगर ये मेरी रेसिपी ये कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।